15 मई को ये खबर आती है कि कुछ नक्सल्स के ऊपर जो है वो भारतीय फोर्सेस ने कार्रवाई की है और उनको कार्यगटालू हिल्स के अंदर जो है वो वापस धकेल दिया गया है। और इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो भारतीय फोर्सेस हैं वो इतना बड़ा एक्शन लेंगी। और इस सेशन के अंदर हम इसी इंस्टांस के ऊपर जो है वो कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नक्सलिज्म की लहर है या फिर जो ये नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है वो इंडिया में आई कैसे है, वो बनी कैसे है, यानी कि उसका जेनेसिस क्या है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफिकली ये जो नक्सल्स हैं ये आपके पास रेड कॉरिडोर एरिया के अंदर ही क्यों रहते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो ये देखा जाएगा कि रेड कॉरिडोर एरिया का जो एवोल्यूशन है, ज्योग्राफिकल एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। और अंत में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो ये जो इंसिडेंट्स हैं नक्सल्स के साथ, जो मुठभेड़ के इंसिडेंट्स हैं वो किस तरह से डिक्रीज कर रहे हैं, और जो भारत की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो किस तरह से इनके ऊपर जो है वो कार्यवाही कर रही है, और कैसे इस रेड कॉरिडोर एरिया को धीरे धीरे से जो है वो डिमिनिश किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं। पहले जो है वो हम एक जेनेसिस देखते हैं कि जो नक्सलवाड़ी लहर है या फिर जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो किस तरह से उसका जो है वो जन्म हुआ। 1967 को एक नक्सलबाड़ी अपराइजिंग होती है। नक्सलबाड़ एक इलाका था, एक गांव था जहां से अपराइजिंग होती है। अपराइजिंग होती है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। कुछ पीजेंट्स जो है वो वेस्ट बंगाल के इस इलाके के अंदर अपने लीडर चारू मजूमदार के नीचे इकट्ठा होते हैं, कन्नू सन्याल के नीचे, और आपके पास जो है वो जंगल संथल के नीचे जो है वो इकट्ठा होते हैं, और वो जो है वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक विद्रोह कर देते हैं। कुछ लैंडलॉर्ड्स को जो है वो बंधक बना लिया जाता है, कईयों को मार दिया जाता है, एंड इवेंचुअली आपके पास जो है वो ये एक मूवमेंट जो है वो एक सिंबॉलिक बन जाती है आने वाली लहरों के लिए। और फिर उसके बाद एक हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास चारू मजूमदार, जिन्होंने इसको लीड किया था, वो प्रेजेंट करते हैं। और एक जो है वो मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और माओइस्ट जो एक ब्लूप्रिंट है वो इसका दे दिया जाता है, बना दिया जाता है। और ये एक जो है वो देखने वाली बात है कि इस मूवमेंट के, और जो आपके पास ये जो 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर जो है वो ब्लेंड था। मार्क्सिज्म का ब्लेंड भी था, लेनिनिज्म का ब्लेंड भी था, और माओइज्म का भी ब्लेंड था। और जब हम इसका एक क्रक्स समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये जो मूवमेंट है उसके अंदर इन्होंने ये बात कही कि भारत आजाद जरूर हो गया, अंग्रेज यहां से जरूर जा चुके हैं, लेकिन एक जो आम इंसान है, खास करके ये जो एक पीजेंट है, उसके पास जो है वो कोई बेनिफिट अभी तक नहीं पहुंचा है। और वो कहते हैं कि अभी जो है वो भारत आजाद पूरी तरह से नहीं हुआ है, यानी कि सोशल कंटेक्स्ट के अंदर अभी जो है वो हमें आजादी नहीं मिली है, और इस आजादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और इसी संघर्ष के तहत जो है वो ये लोग आर्म्स, हथियार जो है वो उठाते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे से यही जो मूवमेंट है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। 1967 से लेके 1975 तक एक जो है वो पार्टी बनती है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI-ML। CPI-ML जो है वो 69 के अंदर बनाई जाती है, और इसके खिलाफ सरकार जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च करती है। ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन स्टेपल चेज। स्टेपल चेज के तहत जो है वो मजूमदार को पकड़ लिया जाता है, और उसकी जो है वो डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर। और इसी बीच में जो है वो इमरजेंसी लगती है, और इमरजेंसी के तहत जो है वो एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन जो है वो इस मूवमेंट के ऊपर कर दिया जाता है, और मूवमेंट जो है वो तितर बितर हो जाती है, फ्रैगमेंट्स में जो है वो बट जाती है। फिर उसके बाद इमरजेंसी हटती है, और पोस्ट इमरजेंसी से लेके 2004 तक ये मूवमेंट जो है, जो कि अगेन तितर बितर हो चुकी थी, छोटे छोटे सेंटर्स के अंदर फैल गई थी, वो अपने अपने सेंटर्स जो है वो अपने अपने हिसाब से क्रिएट करती है। और इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल पीपल्स वॉर ग्रुप, ये जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव होता है। MCCI
माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये जो है वो बिहार के अंदर जो है वो एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद 2004 के अंदर ये दोनों जो आपके पास रीजनल सेंटर्स हैं, ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, मर्ज होती हैं, और आपके पास जो है वो सीपीआई माओइस्ट जो है उसका क्रिएशन हो जाता है। और ये जो लोग हैं ये जनता सरकार जो है वो चलाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो चलाना शुरू कर देते हैं फॉरेस्ट्स के अंदर। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ से भारतीय सरकार की जो है वो आपके पास एक गवर्नेंस चल रहा है, और दूसरी ओर जो है वो इन्होंने अपना ही एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बना रखा है। और देन 2004 के बाद एक यूनिफाइड कमांड जो है वो सीपीआई-एम एक क्रिएट करता है। उसी के साथ साथ इसकी मूवमेंट को फाइनेंसिंग कैसे की जाए उसका जो है वो पूरा का पूरा एक ब्यौरा बनाया जाता है। और अगेन 2004 के बाद जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको भी एक्सटॉर्ट करना शुरू कर दिया जाता है, उनसे भी एक्सटॉर्शन मनी जो है वो लेनी शुरू कर दी जाती है ताकि इस मूवमेंट को जो है वो फंड किया जा सके। सिमिलरली जो इनके पहले गोरिल्ला टैक्टिक्स हुआ करते थे कि फॉरेस्ट के अंदर जाके ये लोग छुप जाया करते थे, उन टैक्टिक्स को जो है वो और ज्यादा सिस्टमैटिक, और ज्यादा अरेंज्ड, और ज्यादा ट्रेन जो है वो किया जाता है ताकि आपके पास जो है वो एक लंबी गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वो आगे की तरफ बढ़ाई जा सके। फिर ये जो है दिस इज द रेड कॉरिडोर, और 2010 के अंदर ये देखा गया था कि रेड कॉरिडोर जो है वो सबसे ज्यादा फैला, इनका जो आतंक है वो सबसे ज्यादा फैला, इनकी जो इंसर्जेंसी है वो सबसे ज्यादा फैली। और तकरीबन 2010 के अंदर ये देखा गया कि 126 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे इन 10 स्टेट्स के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे श्रिंकेज आना शुरू हो गया, और आज जो है वो आपके पास अप्रैल 2024 के अंदर ये देखा गया कि आपके पास जो है वो 38 हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, 38 रह गए। फिर अब जो है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 2025 के अंदर सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो दे आर मोस्ट अफेक्टेड। बीजापुर, कनकेर, नारायणपुर, सुकमा जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, वेस्टर्न सिंहभूम जो कि आपके पास जो है वो झारखंड के अंदर है, और गढ़चिरौली जो कि आपके पास जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर मोस्ट अफेक्टेड। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे से और गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से जो है वो आपके पास ये जो रेड कॉरिडोर है ये सिकुड़ना शुरू हुआ है, श्रिंक होना शुरू हुआ है। और अगर हम इंसिडेंट्स की भी बात करें तो इंसिडेंट्स भी जो है वो कम हुए हैं। जैसे 2010 के अंदर तकरीबन 1936 इंसिडेंट्स थे, जिसके अंदर 1005 लोग जो है वो मारे गए थे, जिसमें 720 जो है वो सिविलियंस थे, और जो नक्सल मारे गए वो जो है वो 265 थे। और जिस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये वारदातें हुई वो जो है वो 223 थे। 2015 के अंदर ये नंबर जो है वो कम होता है, और इंसिडेंट्स की गणना जो है वो आपके पास 1089 होती है, और उसी के साथ साथ जो आपके पास कैजुअलिटीज हैं वो भी जो है वो कम होती हैं। और आपके पास कट शॉर्ट टू 2024 आपके पास जो है ये केसेस 374 रह जाते हैं, और डेथ्स भी जो है वो सिर्फ 150 होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो काफी हद तक इसको कर्ब किया है। फिर उसके बाद बात आती है कि आखिर जो है वो किस तरह से कर्ब किया गया। कर्ब करने के लिए देयर वर 4 फील्ड स्ट्रेटजी, यानी कि आपके पास एक तरफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, दूसरी तरफ डेवलपमेंटल ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी, उसी के साथ साथ जो है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन जो है वो बनाई जाएगी ताकि एक डेटरेंस जो है वो इनके खिलाफ क्रिएट किया जा सके, और उसी के साथ साथ जो है वो सरेंडर और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे। चलिए एक एक करके जो है वो इन चारों चीजों को कवर करते हैं। पहली चीज सिक्योरिटी ऑपरेशंस।
दोनों की साइनर्जी बनाई गई कि सीएपीएफ के जवान और जो स्टेट पुलिस है दोनों बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ फिर जो है वो ऑपरेशंस के अंदर जाएंगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है वो अलग से जो बटालियंस हैं वो बनाई गई, खास करके जो कोबरा बटालियन है और जो ग्रे हाउंड्स हैं वो जो है वो बनाए गए। और उसी के साथ साथ जो है वो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस डीप फॉरेस्ट्स के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किए गए, ताकि इनके ऊपर सर्वेलेंस रखा जा सके, नजर रखी जा सके, और हमारी जो पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले फॉरेस्ट से बाहर वाले एरिया के अंदर ना रहें, वो अंदर की तरफ भी जो है वो हम बढ़ते चले जाएं धीरे धीरे। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, एआई, सैटेलाइट इमेजिंग, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमने लीवरेज किया है रिसेंटली, जिसके कारण कि हम ये जान पाते हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है। एंड देन आपके पास 2025 के अंदर ये जो इंसिडेंट है, ये जो आपके पास एक्शन है, वो बेसिकली इसी के तहत जो है वो किया गया। फिर उसके बाद बात आती है डेवलपमेंटल ड्राइव। डेवलपमेंटल ड्राइव अगेन इसके नीचे हमने जो है वो रोड रिक्वायरमेंट प्लान जो है वो उसको एक्सीड किया है, और हमने जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो 14,618 किलोमीटर रोड जो है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फॉरेस्ट एरियाज के अंदर और इन रेड कॉरिडोर एरियाज के अंदर जो है वो बढ़ाया है। फिर उसके बाद जो आपके पास टेली टॉवर रोल आउट था, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देना था, जो टेलीफोन टावर्स थे वो जो है वो इन एरियाज के अंदर लगाए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। उसी के साथ साथ ITIs, रोशनी स्किल स्कीम, इन सारी चीज़ों को जो है वो ट्राइबल एरियाज के अंदर, नक्सल अफेक्टेड एरियाज के अंदर जो है वो और ज़्यादा हमने डीपन डाउन किया है। और उसी के साथ साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं ताकि इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर खास ध्यान दिया जा सके इनके डेवलपमेंटल एफर्ट्स के लिए। और फिर उसके बाद हमारी बात आती है डॉक्ट्राइन की। डॉक्ट्राइन के अंदर हमने नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 के तहत बड़ा साफ साफ ये कह दिया है कि स्कीम्स का 100% कवरेज होगा, लेकिन ऐसी जो वारदातें हैं और जो नक्सलाइट इंसर्जेंसीज हैं उनके खिलाफ हमारे दिमाग में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। और उसी के साथ साथ हमने जो है वो एक और डॉक्ट्राइन बनाई है, समाधान 2017। समाधान 2017 बेसिकली अगेन एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, यानी कि अगेन जो आपके पास बटालियंस हैं या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने हिसाब से ऑटोनॉमस तरीके से जो है वो काम कर सकती हैं, अपने हिसाब से जो है वो उनकी लीडरशिप अपने हिसाब से अपने टैक्टिक्स को जो है वो बना सकती है, इनोवेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। एंड देन उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनके बीच में से भी जो लीडरशिप है उसको जो है वो चूज किया जाएगा, एंड देन लोगों के साथ जो है वो एक अच्छा कनेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। उसी के साथ साथ जो है वो अग्रेसिव ऑपरेशंस किए जाएंगे। हम जो है वो अब डिफेंसिव्स के ऊपर नहीं रहेंगे, अब हम ऑफेंसिव्स के ऊपर रहेंगे। और उसी के साथ साथ एक मोटिवेशन जो है वो क्रिएट किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, और उसी के साथ साथ जो है वो इंटेल नेटवर्क्स के ऊपर, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि और इसी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के अंदर जो है वो आपके पास आगे चल के टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, प्रॉपर जो है वो इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि इंटेलिजेंस को एक्शनेबल बनाया जा सके और हम जो है वो अच्छे तरीके से प्लान कर सकें, और एरिया वाइज प्लान किए जाएंगे। ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है वो हम पहले फॉलो करते थे, प्रॉपर जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हुआ करती थी कि जो एसपी साहब ने कह दिया वही जो है सारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी, उसको जो है वो हमने साइडलाइन किया है। अभी हमने जो है वो बेसिकली एरिया वाइज अप्रोच जो है वो बनाई है। एरिया वाइज अप्रोच जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट LP विद्यार्थी ये सब लोग जो है वो डेवलपमेंट के लिए कह रहे थे, तो वैसी ही कुछ एरिया वाइज अप्रोच जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि हम टेरेन को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, लोगों के कल्चरल कनेक्ट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है, एंड देन उसी के साथ साथ जो है किस तरह से काम करना है, प्रॉपर प्लान्स बनाए जाते हैं। और उसी के साथ साथ हम जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं
नक्सल्स के उनको ठप करेंगे, बंद करेंगे। तो इस तरह से समाधान जो अप्रोच है उसके तहत हमने जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन जो है वो बनाई है, एंड उसी चीज का जो है वो हम अभी फायदा देख रहे हैं कि आपके पास जो ये रेड कॉरिडोर है वो सिकुड़ता चला जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो लोग सरेंडर करते हैं उनके लिए जो है वो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर करें। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास जो है वो देखा गया है कि 8,000 से ज्यादा जो आपके पास नक्सल्स थे उन्होंने सरेंडर किया है। और जिनका ज्यादातर सरेंडर होता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो एक आर्म्स की ट्रेनिंग है उनको होती है, तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि उनको पुलिस के अंदर ही जो है वो भर्ती कर लिया जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है दे हैव इन देयर ब्रेन कि उन्होंने गलती की है, एंड देन दे आर इंडक्टेड इन दी फोर्सेज इटसेल्फ। और उसी के साथ साथ जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और आपके पास मंथली स्टाइपेंड भी जो है वो उनको दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, और वेपन्स का बोनस भी जो है वो उनको दिया जाता है। तो इस तरह से प्रॉपरली जो है वो उनको इक्विप कर लिया जाता है कि आप जो है वो अब इससे बाहर निकल सकते हो और अपना लिवलीहुड जो है वो कमा के जिंदा रह सकते हो। ठीक है, कईयों को जो है वो पुलिस के अंदर अगेन इंडक्ट कर लिया जाता है बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग स्किल वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको टेरेन की समझ होती है, ज्योग्राफी की समझ होती है। तो उस तरह से इंटेल जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो पुलिस को मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज दी 4 फील्ड अप्रोच। ठीक है, 4 चीज़ों के ऊपर जो है हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके पास जो है वो अब इंसर्जेंसीज जो है वो कम हो रही हैं। ठीक है, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम जो है वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।